हाँ जी, नमस्ते, राम राम भाई सभी साथियों को। भाई आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि 5 नंबर पर होगी कोर्ट में फिर से सुनवाई। बिल्कुल भाई, कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। अब किस डेट को होगी, क्या डेट हमें मिली है जिसको जिस तारीख को आपकी 5 नंबर पर कोर्ट में फिर से सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस पीएमटी में चल रही है बड़ी गड़बड़। क्या गड़बड़ है मैं आपको बताने वाला हूँ। BC-A और BC वाले भाई आज ये काम करें, नहीं तो भाई हमारा फॉर्म तो रिजेक्ट हो ही रखा है। ठीक है, तो फिर आगे चीज़ें और मुश्किल हो जाएंगी, फिर केस करते फिरेंगे, उससे कुछ फिर होगा नहीं, या होगा जो भी, वो बाद की बात है। परंतु आज अगर जो चीज़ हमारे हाथ में है वो ज़रूर करें। नया सिटी का मामला क्या रहा, इस पर मैं थोड़ा सी चर्चा करूँगा, जो न्यूज़पेपर में चीज़ें छपी हैं उस पर। तो देखिएगा, जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। पहले ये देखिएगा भाई, हरियाणा पुलिस के बारे में आप देख सकते हैं। शारीरिक मापदंड प्रक्रिया को बनाया फुल प्रूफ, यानी कि जो आपका मतलब वीडियोग्राफी वगैरह होती है, जो भी आपके फिंगरप्रिंट जो भी आपका कुछ होता है, तो उससे आपका प्रूफ के साथ मतलब प्रूफ बनाया जा रहा है कि आपकी वीडियोग्राफी की जाएगी, ताकि आपको अगर ये लगे कि भाई हमारा ये चीज़ गलत नापी गई है, हमारी चेस्ट गलत नापी गई है, तो वो सब कुछ वीडियोग्राफी के अंदर होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आप चीज़ें बाद में केस वगैरह हो जाते हैं तो वो चीज़ें दिखा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लिखा गया है कि दिन में 2000 को शारीरिक परीक्षा ली गई पहले दिन, दूसरे दिन 3000, और फिर उसके बाद 18 से 23 तक 5-5 हज़ार अभ्यर्थियों को वहाँ पर इसमें बुलाया जाएगा, उनका शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। ये तो थी भाई उसको लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, EWS की जो हाइट है ना भाई, वो 170 मापी जा रही है, जो बिल्कुल गलत है, और इस पर केस होने जा रहा है। मैं आपको अभी बता देता हूँ। कभी ये कहो कि भाई आप ये क्या खबर दे रहे हो, भाई बिल्कुल दे रहा हूँ ना, तो मैं केस करने वाला हूँ ना कुछ और है। परंतु EWS की हाइट 170 मापी जा रही है, परंतु ये रिजर्व कैटेगरी में आती है, तो वो ये 168 की जगह 170 ही माप रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक केस बन रहा है, और बहुत जल्द ये भी, अगर इन्होंने ये चीज़ें ठीक नहीं की और दोबारा उन बच्चों को नहीं बुलाया गया, तो ये चीज़ें गलत होने वाली हैं भाई। इसके अलावा भाई बहुत सारे साथी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी हाइट पहले पिछली बार भर्ती में कुछ नापी गई थी, अब इस बार थोड़ी घटा दी गई, कोई कह रहा है बढ़ा दी गई है। तो अपना अच्छे से तैयार होकर प्रिपरेशन करके जाएँ भाई, हाइट और चेस्ट की। ठीक है, दंड वगैरह मार के जाएँ चेस्ट में। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ अब आगे। ये देखिएगा भाई, ये है नए CET से रिलेटेड। परीक्षा CET आयोजित करने के में आनाकानी करके राज्य ने छात्रों को ग्रुप D और ग्रुप C के पदों के लिए प्रतिस्पर्धा से घोषित कर दिया गया। ये किसका कहना है? ये हरियाणा सरकार, हरियाणा हाई कोर्ट का कहना है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का कहना है कि आपने आनाकानी की, जिससे बच्चे प्रतिस्पर्धा से ही बाहर हो गए। ये किसी एक लड़की ने केस किया था, जो 1000 अभी फीमेल की पोस्ट निकली हुई है महिला सिपाही की, उससे वह वंचित रह गई, तो इसलिए उन्होंने केस किया कि भाई मैं वंचित रह गई, तो इस पर उन्होंने केस किया। अब हरियाणा तो सरकार ने कहा कि अगले 8 हफ्ता, कोर्ट ने कहा था भाई अगले 8 हफ्तों के अंदर आप नया CET लीजिए और नए बच्चों को दोबारा नौकरी लगने का मौका दीजिए, क्योंकि आपने 2021 का 2022 में लिया, 2023 का तो छोड़ो आपने लिया ही नहीं, तो और 2024 का भी नहीं लिया, तो आपको अगले 8 हफ्तों के अंदर। परंतु इसमें सरकार का क्या जवाब है? हरियाणा सरकार का, उन्होंने कहा राजेश कुलर ने कि इस पर सरकार बाध्य नहीं है, सरकार का मन करे जब ले सकती है। ये सरकार ने इस तरह से कुछ, उन्होंने ये कहा कि हम 5 नंबर के चक्कर में उलझे हुए थे, इसलिए हम कोई नया CET नहीं ले पाए। बट उन्होंने इस बात पर कोई बहस नहीं की। यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है कि उन्होंने ये चीज़ कही ज़रूर है कि हम 5 नंबर पर उलझे हुए, बट उन्होंने इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की, ज़्यादा विवाद नहीं बनाया। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, नया CET होगा या नहीं होगा। बहुत जल्दी इसका तो अगले 10 दिन के अंदर आई थिंक पता चल जाएगा भाई। ठीक है, अब आपको बताता हूँ, हाईकोर्ट में 5 नंबर पर सुनवाई फिर से होने जा रही है। ये देखिएगा भाई, ये आज की ही न्यूज़ है। आर्थिक सामाजिक आधार पर अंकों के लाभ को देकर आदेश पर पुनर्विचार की मांग। यहाँ पर याचिका डाल दी गई है पुनर्विचार की भाई सरकार के द्वारा, और जो आपकी सुनवाई है वो 24 तारीख को तय की गई है। ठीक है, हालांकि इसमें सरकार ने पहले ही चीज़ों को 5 नंबर को ख़त्म कर दिया था, डबल बेंच ने। फिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ भी कि सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ पर अर्जी आपकी डिसमिस कर दी गई। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 5 नंबर और 2.5 नंबर दिए जाते हैं, वो अंकों का लाभ परिणाम को पूरी तरह से बदल देगा। इन अंकों का लाभ देते हुए केवल PPP के धारकों को योग्य माना गया है, जो बिल्कुल संविधान के अनुसार नहीं है। यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है, जो कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ पहले से कर दिया है। तो क्या आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा सकती है, यानी कि एक नया आर्टिफिशियल का आप समझते हैं जो अलग से बनाया जाता है, तो क्या एक ऐसी श्रेणी बनाई जाती है जो कि 5 नंबर और 2.5 नंबर इसी में आते हैं? इनका ये मानना है। यह लाभ देने से पहले न तो कोई डाटा एकत्रित किया गया है, न कोई आयोग ने ऐसा कोई मतलब कोई कमेटी बनाई या कोई आयोग बनाया है कि जिसे 5 नंबर आप दे सकते हैं, तो इसलिए ख़त्म कर दिए गए थे। अभी सरकार ने दोबारा इस चीज़ को चैलेंज किया है
पुनर्याचिका के लिए 24 तारीख को, तो अब 24 तारीख को फिर से आपकी सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में भाई। ठीक है, तो ये थी आपके लिए न्यूज़। कैसे लगी, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद।